नमस्कार। आज जो है हम क्लास 10th में जनरली जो बोर्ड या प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अक्सर बोर्ड में आने की संभावना होती है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 इज द zeros of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial is. ठीक है, ये बताना है कि जो है नंबर ऑफ जीरोस कब होते हैं कि जब कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है या फिर वाई एक्सिस को कट करता है। तो जब भी कोई भी कर्व है अगर वो इस तरह से एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां पे ये देखेंगे ये पॉइंट, ठीक है, तो दीज आर पॉइंट कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है फंक्शन इस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल। So first part, intersect x-axis. When the curve intersect the x-axis, the point intersecting the x-axis are called the zeros of the polynomial. So first part, intersect at x-axis. जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, okay. Now next question number 2. Question number 2 is the pair of lines equation. Lines are 3/2x plus 5/3y equals to 7. and 9x plus 11 plus 10y equals to 44 are consisting or inconsisting. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 और 2 कैंसिल किया 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे विल बी 9x plus 10y equals to 42। ठीक है, तो इक्वेशन ये भी दे रखी है और यहाँ भी देखिए, इसको कंपेयर करेंगे हम, देखेंगे तो कितना हो गया 9/10 equals to 10/10 equals to 7/42। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ देखेंगे और यहाँ पे 6 हो गया। तो कहने का मतलब क्या कंडीशन हो गया, a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। तो ये किसका कंडीशन होता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होता है ये। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज if angle between two radii is 130 degree। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो angle between the two radius is 130 degree। ओके, it is 130 degree। तो हमें जो है यहाँ पे अगर दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब किसी भी सर्कल के अंदर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, और यहाँ पे ये 90 होता है। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये जो है 130 एंड प्लस दिस। ठीक है, ये मान लीजिए x मान लिया, तो ये 130 प्लस x कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, सो इट विल बी 50 डिग्री। ओके, सो 50 डिग्री। सो b इज द राइट आंसर। b इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज if second term of ab is 13, second term of is 13 and fifth term is 25। okay, find the seventh term हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जनरल रूल क्या होता है, an equals to a plus n minus 1 into d, ये होता है। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म जो है a2 equals to a plus n minus 1 means 2 minus 1, तो d हो जाएगा and this is equals to 13। ठीक है, दूसरा जो है फिफ्थ टर्म दे रखा है, फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा a plus 4d equals to कितना हो जाएगा 25। तो फर्स्ट टर्म हो गया एंड सेकंड इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -3d equals to कितना हो गया -12। ठीक है, -12 हो गया, तो d equals to -12/-3, तो कितना हो जाएगा 4, d का वैल्यू 4 हो जाएगा एंड a plus d equals to 13 है, तो जो है d equals to 13 minus d, so it is 13 minus 4 equals to 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। now we have to find seventh term is a plus 6d। okay, first term is 9 and plus 6 into d is 4, so it is 9 plus 24। ठीक है, 9 plus 24, so 24 6 33, so 33 is the right answer। so 30 is the right answer। now next question number 5th। Question 5th is the base radii of a cone and cylinder are equal if their cut surface area। तो कौन दिया हुआ है, एक जो है क्या दिया है, कौन दिया हुआ है,
कौन दिया हुआ है, ठीक है, और एक जो है क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर दिया हुआ है, इन दोनों के जो सरफेस एरिया है S1 एंड S2, दैट इज S1 इक्वल्स टू S2, दोनों इक्वल दिए हुए हैं, है ना, एंड द बेस रेडियस आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई r और l हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया यहाँ पे जो है ये 2 पाई r h हो जाएगा, 2 पाई r h हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे r1 मतलब कि इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओके। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी l इक्वल्स टू 2h, तो l अपॉन h ये पूछा गया है 2 अपॉन। सो इसमें पूछा गया है कि the ratio of the slant height of the cone to the height of the cylinder, so it will be 2 upon 1, so 2:1, so A is the first answer, A is the correct answer, okay. Now question number 6 is cosec A, it is given cosec A, cosec A is 13 upon 12, so we have to find the value of 2 sin A minus 3 cos A, divided by 4 sin A minus 9 cos A, ठीक है, ये है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो साइन इसका पॉइंट करेंगे तो साइन A कितना हो जाएगा, साइन A 12/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो साइन A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ से अगर tan A का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, tan A का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो sin को अगर हम cos से डिवाइड करेंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय डिवाइडिंग द टर्म बाय cos x, तो इट विल बी 2 tan A ये भी sin upon cos tan हो जाएगा minus 3 डिवाइडेड बाय 4 tan A, ओके, एंड minus 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी ट्वाइस into 12/5 minus 3 डिवाइडेड बाय 4 into 12/5 और minus 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 12 2 24 minus 15 डिवाइडेड बाय 48 minus 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 15 5 और 9 upon 3, so it will be 3, so 3 is the right answer, so D part is the right answer, B part is the right answer. Now next is question number 7 is फिगर दिया हुआ इस तरह से यहाँ पे, एंड द क्वेश्चन इज ये 100 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 100 दिया हुआ है और इसको ज्वाइन किया गया है और यहाँ पे टेंजेंट है इस तरह से। क्वेश्चन पूछा गया है कि AT एंड BAT, आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल होंगे, तो इट मींस दैट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। तो ये 180 है, ये जो है 100 है, तो तीनों का सम कितना होगा 180, तो ये 40 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 40 हो जाएगा। और ये जो हमेशा रेडियस होती है वो टेंजेंट और परपेंडिकुलर होती है, तो ये दिस प्लस दिस 90 होगा, दैट इट इज x, तो 40 प्लस x कितना हो गया 90, तो x कितना हो गया 90 माइनस 40 इट इज 50, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसको कंपेयर करेंगे, दैट इट इज y, यहाँ पे मान लेंगे 100 प्लस 100 प्लस y प्लस इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 100, सो इट इज 80 एंड y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 40, इसलिए 40 40 रहेगा और ये जो है 50 आएगा। सो क्वेश्चन C is the right answer, C part is the right answer. Now next is question number 8. 8 is which of the following equation has the sum of its roots as 3? Sum of the roots minus b upon a, sum of the roots होता है, ठीक है, sum of roots। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो C part है, C part is minus x square and plus 3x and minus 3 equals to 0, तो यहाँ पे minus b upon a कितना हो जाएगा -3 एंड a जो है -1, सॉल्व कर देंगे इसको 3, तो सम ऑफ द रूट कितना हो गया -b अपॉन a, ठीक है 3, सो C इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होता है। सो वी जनरली नो दैट मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीन, दिस इज द correct result, okay, mode equals to 3 times median minus 2 times of mean, okay. Now next is question number 10. Question number 10, a triangle is given like this, okay, and this is
and QS and this is R. Okay, this is R. So we have to, if we want to prove that the triangle RQS is similar to triangle RPT. तो हम इसमें कौन से क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली सिमिलरिटी अप्लाई करने के लिए हम एंगल अप्लाई करते हैं, बिकॉज अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे यहाँ पे तो ये एंगल जो है इसके इक्वल है और ये एंगल जो है इसके कॉमन है, मतलब कि एंगल आर जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, एंगल आर जो है कॉमन हो जाएगा और ये जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, इसमें गिवन है, ठीक है, सो दैट आरपीटी और लिख दिया है कि आरपीटी ये एंगल जो है किसके बराबर है, ये जो है आरक्यूएस के बराबर है, आरक्यू इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल कॉमन हो गया, तो बाय एंगल क्राइटेरिया, तो एंगल क्राइटेरिया द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये इसमें सही होगा, तो इसमें जो है ए पार्ट वो सही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 इज जो है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसको पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा ये tan स्क्वायर 45 पर होता है तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 तो इट इज 0.2 इक्वल्स टू 0। अभी किसके बराबर होगा, आप इसमें देख सकते हैं कि जो है sin 0 जो है वो 0 होता है, तो ये जो है इसके बराबर होगा, यानी का मतलब ये है कि इसका D इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 is the maximum volume of a cone that can be carved out of a solid hemisphere of radius r। तो अगर कोई हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो उससे हमें जो है एक कोन काट करना है जो मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए, तो इस तरह से जो है कोन कट किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो रेडियस ऑफ कोन के बराबर होगा, इसी तरह से जो हाइट होगी वो भी r के बराबर होगी, हाइट जो है r के बराबर होगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन जो कितना होगा, दैट इज 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h, तो ये 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कॉन एंड h इक्वल्स टू वो r के बराबर होगा, सो इट विल बी r पाई r क्यूब अपॉन 3, सो दिस इज द राइट आंसर, so pi r cube upon 3, so B is the right answer. Now next is 14, question number 14 is a card is drawn at random from a deck of 52 cards, the probability that the card drawn is not in S, not in S means S नहीं है तो बाकी कार्ड्स पूछे जाएंगे, तो 48 upon 52 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे इसको, so 2 से डिवाइड टू 2 is 4 and 2 6 and 2 4, ठीक है, 2 से 12 और ये 30, so it is 12 upon 30, so 12 upon 13, so D is the right answer, D is the right answer. Now next is जो है 15, if PQRS are the vertices of a parallelogram, find the value of y. If 2 4 0 3 and 3 6 and this 5y are the coordinates of the parallelogram। तो इसमें हम जानते हैं कि जो अगर हम इसको डायगोनल को मीट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो डायगोनल होते हैं आपस में इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये इसके मिड पॉइंट्स हो जाते हैं, इसी तरह से इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो अगर हम इसका आर पॉइंट का मिड पॉइंट ऑफ पी आर फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 plus 2 5, it will be 5/2 and 4 plus 6 10/2, this will be 5। इसी तरह से जो है यहाँ पे इसके मिड पॉइंट भी सेम होंगे, तो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स के बराबर होंगे 0 plus 5 5/2 होगा, और ये जो है y plus 3 upon 2 इसके बराबर होगा, तो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो इट इज 5 equals to y plus 3 upon 2, so it is 10 equals to y plus 3, so y equals to 7, so 7 is the right answer, ठीक है, so A is the right answer। Now next is question 16 is 5 to 10, class is 5 to 10, 5 to 0 to 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। Frequency is 10, 10, 15, 12, 20 and 9, okay। So
तो CF जो है इस केस में 10, then it will be 25, and then it will be 47, and then it will be 57, and then it will be 6 and 46, 60, 66, ओके 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मीडियन होता है, मीडियन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पे n/2 मतलब कि 66/2 मतलब कि 33। तो 33 कहाँ पे आएगा, 33 यहाँ पे 25 हो गया, तो 33 इधर आएगा। यहाँ पे इसका जो है क्या होगा, ये इसका क्लास होगा, तो इसका क्लास क्या हो जाएगा, क्लास विल बी 10 to 15। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो है मोड क्लास फाइंड करना है। तो मोड क्लास के लिए हम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 15। यहाँ पे लोअर लिमिट हो गई है 10, और यहाँ पे 10, 15 to 20 लोअर लिमिट हो गई यहाँ पे 15। तो सम कितना हो जाएगा इसका, सम जो है वो 25। सो 25 is the right answer. So C is the right answer. Okay. 17 is the point on the x-axis which is equidistant from the point. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है किस पे, x-axis पे। सो लेट कर देंगे पॉइंट, लेट इट x0, और ये पॉइंट जो है किस पॉइंट A से, ये पॉइंट क्या है -1 0, और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इट इज 5 0। इन दोनों से इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, दैट इज P। तो ये P मान लिया, दोनों इक्वल है, तो PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। हाँ, तो हम स्क्वायर कर देंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो इट इज x plus 1 square and plus 0 minus 0 square, okay, equals to x minus 5 square और plus 0 minus 0 square। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एंड भी x plus 1 स्क्वायर, ओके, एंड देन स्क्वायर रूट, और यहाँ पे x minus 5 और इसका स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 एंड जो है वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस प्लस 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस 10x। ठीक है, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2x हो गया और इधर जो 10x हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल 2x प्लस 10x, और ये हो जाएगा 25 माइनस 1 मतलब 24, और ये 12x। तो x स्क्वायर कितना हो गया 24/12, सो इट विल बी 2। ठीक है, सो 2, सो द पॉइंट इज 2 0, पॉइंट इज द 2 0। ठीक है, पॉइंट जो है वो 2 0 होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन 18 इज if two different dice are rolled together, okay, 18 number, if two different dice are rolled together, the probability of getting an even number on both dice, तो दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो मान लीजिए फर्स्ट हमने 2 सबसे छोटा 2 कंसीडर करेंगे, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा। तो इस पे इवन नंबर होना चाहिए, इस पे इवन नंबर हो सकता है कि 2 हो, फिर ये 2 4 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है। उसके बाद ये जो है आपका 4 होगा, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 4 6 हो सकता है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 4 हो सकता है, यहाँ पे 6 6 हो सकता है। तो टोटल जो है 9 बन जाएगा। तो 9 अपॉन कितना हो गया, टोटल 36 हो गया। तो 1/4 इज द राइट आंसर। सो 18 केस में जो है 1/4 डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, असेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस है। असेशन रीजनिंग क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन 19 इज असेशन इज A is 96 and B is 404 and HCF जो है वो दिया हुआ है, it is 4। ठीक है, तो LCM, क्वेश्चन इज LCM ऑफ AB is 96 ये दिया हुआ है। क्या ये सही है? तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। सिंस वी नो दैट LCM into HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर होता है। सो LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A into B डिवाइडेड बाय HCF, ये होगा। सो नंबर्स आर 96 and 404 डिवाइडेड बाय 4 HCF। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 एंड 4 4 16, मल्टीप्लाई करेंगे 96, ये आंसर आएगा इसका। इसका मतलब है कि ये जो एलसीएम दिया है वो सही है। ठीक है, तो एसेशन पार्ट इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट बी। इसका देखेंगे, पार्ट बी दिया हुआ है कि
LCM ऑफ टू नंबर्स A and B इज HCF AB into AB, जो कि गलत है, ठीक है। इसका मतलब है कि A is right, B is wrong, A is right and B is wrong, assertion A is true and reason R is false, so C is the right answer. Okay, now next is question number 20 में जो ये दिया हुआ है, if the area of the two circles are in the ratio 9:25, तो दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल हैं और उनका जो रेशियो है, ठीक है, उनका एरिया का जो सर्कल है, एरिया दिया हुआ है, उनका जो रेशियो है वो कितना है, इट इज 9/25. ओके, सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई r1 स्क्वायर एंड पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 9/25 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो r1/r2 कितना हो जाएगा, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 9/25 दैट इज 3/5, ये हो जाएगा 3/5, तो 3/5 इज द राइट आंसर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट असोसिएशन दिया हुआ है ए वो सही है, ठीक है, और इसमें जो बी पार्ट दिया हुआ है रीजन if a1 a2 are the area of two circles then the radii are in the ratio, जो कि ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये जो है एरिया यहाँ पे लिखते हैं तो ये पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा और ये पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो r1/r2 का जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे a1/a2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है। कहने का मतलब both assertion and reasoning are correct, okay, are correct, ठीक है। तो इसमें both assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of A, so A is the right answer, so part A is the right answer, okay, ठीक है। सो पहले बच्चों में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये जनरली बोर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको देखिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके और बाकी बच्चों को इसका फायदा हो। थैंक यू।